ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारे अस्तित्व की पुकार है। जिस धर्म ने अर्जुन को विराट बनाया, भीष्म को अमर किया और कृष्ण को भगवान, क्या तुम उसे जानते हो? नमस्कार प्रिय मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी स्टूडियो पॉडकास्ट। जिस इतिहास को किताबों से मिटा दिया गया, उसे हम तुम्हारे दिलों में फिर से जगा रहे हैं। अगर तुम्हें अपने धर्म पर गर्व है, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना तुम्हारा धर्म है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है, क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट नहीं, ये सनातन की आवाज है। जय श्री राम, जय सनातन। षष्ठोऽध्यायः। महाभारत भाग 6। महर्षि च्यवन का जन्म, उनके तेज से पुलोमा राक्षस का भस्म होना तथा भृगु का अग्निदेव को शाप देना। सौतिरुवाच। उग्र श्रवाजी कहते हैं, ब्राह्मण अग्नि का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने वराह का रूप धारण करके मन और वायु के समान वेग से उसका अपहरण किया। भृगुवंश शिरोमणि। उस समय वह गर्भ जो अपनी माता की कुक्ष में निवास कर रहा था, अत्यंत रोष के कारण योग बल से माता के उदर से च्युत होकर बाहर निकल आया। च्युत होने के कारण ही उसका नाम च्यवन हुआ। माता के उदर से च्युत होकर गिरे हुए उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वह राक्षस पुलोमा को छोड़कर गिर पड़ा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। सुंदर कटि प्रदेश वाली पुलोमा दुख से मूर्छित हो गई और किसी तरह संभल कर भृगुकुल को आनंदित करने वाले अपने पुत्र भार्गव च्यवन को गोद में लेकर ब्रह्मा जी के पास चली। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयं भृगु की उस पतिव्रता पत्नी को रोती और नेत्रों से आंसू बहाती देखा। तब पितामह भगवान ब्रह्मा ने अपनी पुत्रवधू को सांत्वना दी, उसे धीरज बंधाया। उसके आंसुओं की बूंदों से एक बहुत बड़ी नदी प्रकट हो गई। वह नदी तपस्वी भृगु की उस पत्नी के मार्ग को आप्लावित किए हुए थी। उस समय लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने पुलोमा के मार्ग का अनुसरण करने वाली उस नदी को देखकर उसका नाम मधुसरा रख दिया, जो च्यवन के आश्रम के पास प्रवाहित होती है। इस प्रकार भृगुपुत्र प्रतापी च्यवन का जन्म हुआ। तदनंतर पिता भृगु ने वहां अपने पुत्र च्यवन तथा पत्नी पुलोमा को देखा और सब बातें जानकर उन्होंने अपनी भार्या पुलोमा से कुपित होकर पूछा। भृगुरुवाच। भृगु बोले, कल्याणी, तुम्हें हर लेने की इच्छा से आए हुए उस राक्षस को किसने तुम्हारा परिचय दे दिया? मनोहर मुस्कान वाली मेरी पत्नी तुझ पुलोमा को वह राक्षस नहीं जानता था। प्रिय, ठीक ठीक बताओ, आज मैं कुपित होकर अपने उस अपराधी को शाप देना चाहता हूं। कौन मेरे शाप से नहीं डरता है? किसके द्वारा यह अपराध हुआ है? पुलोमोवाच। पुलोमा बोली, भगवान, अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दे दिया। इससे कुर्रोरी की भांति विलाप करती हुई मुझ अबला को वह राक्षस उठा ले गया। आपके इस पुत्र के तेजस से मैं उस राक्षस के चंगुल से छूट सकी हूं। राक्षस मुझे छोड़कर गिरा और जलकर भस्म हो गया। सौतिरुवाच। उग्र श्रवाजी कहते हैं, पुलोमा का यह वचन सुनकर परम क्रोधी महर्षि भृगु का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने अग्निदेव को शाप दिया, तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पोलोम पर्व में अग्निशाप अभिषेक 6ठा अध्याय पूरा हुआ। जो आपने अभी सुना वो सिर्फ एक अध्याय था। महागाथा अभी बाकी है। अगर आपके रगों में धर्म बहता है, अगर आपकी आत्मा अपने इतिहास को जानने के लिए बेचैन है, तो अगले भाग को मिस मत कीजिए, क्योंकि हर वीडियो सिर्फ कहानी नहीं, आपके गौरवशाली अतीत का दरवाजा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं, ये अपने धर्म की सेवा है। और याद रखिए, जब तक आखिरी श्लोक नहीं सुन लेते, तब तक ये यात्रा अधूरी है। मिलते हैं अगले भाग में, जहां रहस्य और भी गहरा होगा और धर्म और भी स्पष्ट।
जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म।